नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का एहतजाज जारी है। पहलवानों ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। रेसलर साक्षी मलिक ने कहा है कि इंसाफ मिलने तक हम डटे रहेंगे। इस दौरान पहलवानों को सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल हिमायत मिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा भी आज दोपहर पहलवानों की हिमायत के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने एहतजाज करने वाले खिलाड़ियों से इजहार यकजहती किया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आज एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म मन की बात सुना रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पहलवानों की मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है जो मन की बात प्रोग्राम चलाकर दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हुकूमत को उन पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और अदालती तहक़ीक़ात में ताउन करें। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते के रोज़ कर्नाटक में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुस्तक़बिल के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। उन्होंने महंगाई से मुतालिक बीजेपी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। ये जानकारी COCT धनंजय मिश्रा ने दी है। उमर अंसारी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मामले में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ये वारंट चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। सोनभद्र जेल में बंद साबिक वजीर याकूब कुरैशी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस याकूब कुरैशी पर मुसलसल शिकंजा कस रही है। फिर पुलिस ने एक बार फिर याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसा है। हाल ही में रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा रियासत की माफिया की फहरिस्त में उन्हें शामिल किया गया था। मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी को गैंग D144 के तौर पर दर्ज किया है। याकूब के अलावा उनके ख़ानदान के अफराद को भी इस गैंग में शामिल किया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने ट्वीट करके अपोजिशन जमातों पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन जमातों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। BSP सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में इस समाज देख रहा है कि किस पार्टी ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी है और BSP उनकी खैर खा है। मुस्लिम कम्युनिटी के मेयर के उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 16 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अमवात की तादाद बढ़कर 5,31,533 हो गई है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अफसरान ने जुमा को उनकी लाहौर वाक़ रहायशगाह पर छापा मारा। छापामारी हफ्ते की सुबह 2 बजे तक जारी रहा और पुलिस इलाही को पकड़ने में नाकाम रही। फिलिपाइन में 2 बहरी जहाज़ों के आपस में टकराने का मामला सामने आया। फिलिपाइन के कोरिगेडरो जजीरे पर 2 बहरी जहाज़ों के टकराने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लापता हो गए। तुर्किया में कौमी इंतखाबात के लिए जुमरात को बैरून मुल्क की राय शुमारी शुरू हो गई है। बैरून मुल्क मुकीम वोटर्स में सबसे ज़्यादा फ्रांस में 4 लाख, तुर्क और जर्मनी में 1.5 मिलियन वोटर्स शामिल हैं जो 19 मई तक तुर्की के सदारती और बल्दियाती इंतखाबात में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि तुर्किया में वोटिंग 14 मई को होगी। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घरेलू मैदान पर शिकस्त दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन का हदफ दिया था। इससे हार्दिक पांड्या की टीम ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। मजीद खबरों, तरजीहों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।